हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज केंद्रा। गाइस, मैं आप सभी को ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराने जा रहा हूँ हिंदी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास ट्वेल्थ में अर्थशास्त्र में इसकी दो शाखाएं आपको पढ़नी होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि और समष्टि को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध, ठीक है, नोट करके दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में मनुष्य अपने सीमित स्रोतों द्वारा अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के विषय संबंधी अध्ययन करते हैं। यानी अर्थशास्त्र में क्या है, रिसोर्सेज सीमित मात्रा में होते हैं और हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने सीमित साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी क्या करते हैं, अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है, जो इकोनॉमिक्स है इसकी डेफिनेशंस को क्या है, अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, चार रूप, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को चार भागों में यहां पर बांटा गया है। नंबर एक, धन संबंधी परिभाषाएं। ठीक है, नंबर दो, कल्याण संबंधी परिभाषाएं। नंबर तीन, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। नंबर चार, विकास केंद्रित परिभाषाएं। ठीक है, पहला देखिए, धन संबंधी परिभाषाएं। ठीक है, तो धन संबंधी परिभाषाओं में मुख्य अर्थशास्त्री कौन कौन है। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले नाम किसका है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को क्या माना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, तो धन संबंधी परिभाषाओं में मुख्य नाम एडम स्मिथ, और उनके जो साथी अर्थशास्त्री हैं, जैसे जेबी से हो गया, ठीक है, जेएस मिल हो गया, वाकर हो गया, एन सीनियर हो गया और डेवनपोर्ट हो गया। तो ये क्या है, धन संबंधी परिभाषाएं इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा में मुख्य नाम जो आता है वो आता है मार्शल का, प्रोफेसर मार्शल का नाम मुख्य आता है इसमें। ठीक है, और मार्शल के साथ जो अन्य अर्थशास्त्री हैं वो है पीगू, कैनन, पेंसन और बेवरीज। ठीक है, नंबर थर्ड, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में मुख्य नाम आता है रॉबिन्स का। ठीक है, रॉबिन्स का नाम इसमें मुख्य आता है। ठीक है, नंबर फोर, विकास केंद्रित परिभाषाएं। और विकास केंद्रित परिभाषाओं में जो नाम आते हैं वो हैं सैमुअल्सन और बेनहम। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को चार भागों में इन्हें बांटा हुआ है, धन संबंधी, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और विकास केंद्रित परिभाषाएं। अब आगे देखिए, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र की शाखाओं को अब ट्वेल्थ में क्या है, दो पार्ट आप पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या जिसे कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इन दो शाखाओं का अध्ययन किया जाता है ट्वेल्थ में। ठीक है,
पहले बात करेंगे माइक्रो यानी छोटा, ठीक है, सूक्ष्म। तो पहले हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक उपभोक्ता की बात करें, एक फर्म की बात करें, ठीक है, एक उद्योग की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को की आत्मनिर्भरता समझने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की क्या है, आत्मनिर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख पुस्तकें दी हुई हैं, ठीक है। और 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। किसी भी पुस्तक का नाम दे दिया और नीचे ऑप्शन में अर्थशास्त्र के नाम दिए होंगे, हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, ये पुस्तक किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई, ठीक है। या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जैसे एडम स्मिथ द्वारा दी गई पुस्तक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे नंबर 1, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक जो है उनकी पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित हुई, 1776 को, 1776 में ये प्रकाशित हुई, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है, अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है। और ये प्रकाशित हुई 1890 में, ठीक है। तीसरा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है, रॉबिन्स की, और ये प्रकाशित हुई 1932 को, ठीक है। और एक मुख्य पुस्तक और है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक है कीन्स की, और इसका प्रकाशन हुआ 1936 को, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर छूट गया है। क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम माइक्रो और मैक्रो शब्दों का प्रयोग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया, ठीक है। तो माइक्रो व मैक्रो शब्दों का जो प्रयोग किया है वो रेगनर फ्रिश द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और याद रखना, इसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो व मैक्रो शब्दों का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया वो किया रेगनर फ्रिश के द्वारा। अब इसमें आगे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 1 या 2 चैप्टर पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपके पास जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आप देख सकते हैं क्या कहा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की
छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि। ठीक है। बोर्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्री बोर्डिंग क्या कहता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो विशेष परिवार, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। ठीक है, ये डेफिनेशन है प्रोफेसर बोर्डिंग की। ठीक है, अब आगे देखिए, जो टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आइए देखते हैं। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी, आवश्यकताएं क्या है? असीमित हैं, और साधन क्या है? सीमित हैं, से जुड़ी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। क्या कह रहा है? असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों से जुड़ी जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी वो क्या है? अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत क्या है? सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के कुछ प्रकार यहां पर दिए हुए हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? उपभोग। उपभोग भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भोजन बनाना, ठीक है, कपड़ा पहनना, ये क्या है? उपभोग। ठीक। नंबर 2 उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य वृद्धि करने से है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में क्या है? मूल्य वृद्धि। ठीक है, मूल्य वृद्धि करने से है। फॉर एग्जाम्पल दर्जी द्वारा कपड़ा बनाना या बढ़ई द्वारा मेज बनाना। ठीक है, ठीक है भाई, कोई लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, तो कोई क्या कर रहा है? बढ़ई उस लकड़ी के माध्यम से मेज बना रहा है, तो उसने क्या कर दिया? उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी। ठीक है, मूल्य वृद्धि। ठीक है, उसकी और वैल्यू बढ़ गई। ठीक है भाई, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, दर्जी उसको अच्छे से सिलकर क्या बना देता है? पहनने लायक कोई शर्ट बना देता है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो आर्थिक क्रियाएं यहां पर हैं, उपभोग और उत्पादन। नेक्स्ट है विनिमय। ठीक है, दिया गया है विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और नंबर 4
है निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या है? निवेश एक ऐसा व्यय होता है जिसमें हमें भविष्य में आय प्राप्त करने की संभावना रहती है। या हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यय है जिसमें क्या है, हमें भविष्य में आय प्राप्ति की संभावना रहती है, निवेश कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति क्या करता है, कुछ जमीन खरीद लेता है। ठीक है, माना किसी व्यक्ति ने क्या है 10 लाख रुपए में जमीन खरीदी। ठीक है, वर्तमान में 2020 में। ठीक, और एक वर्ष के बाद 2021 में वो व्यक्ति क्या कर देता है, उस जमीन को 12 लाख में बेच देता है। ठीक है, तो उसने खरीदी कितने में थी, 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए उसने क्या किए थे, व्यय किए थे। ठीक है, और उसे एक वर्ष के पश्चात टोटल इनकम कितनी प्राप्त हुई, 12 लाख। तो उसका प्रॉफिट कितना बना, 2 लाख का। तो इसी प्रकार से ये क्या है, निवेश कहलाता है। ऐसा व्यय था जिससे भविष्य में आय प्राप्ति की संभावना थी। ठीक है, और वो आय प्राप्त हुई। ठीक है, निवेश कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।